शहरनामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अब आप सालेहा रिजवी से चुनिंदा खबरें समाअत फरमाएं। शाम में तुर्की की मुमकिना कार्रवाई गैर मुनसिफाना, ये कहना है रूस का। जनूबी कोरिया में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 9,435 नए मामले सामने आए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस साल पाकिस्तान के बजट का जायज़ा लेगा। हिंदुस्तान ने माही परवरी सब्सिडी से मुतालिक WTO के इजलास में मसौदे को मुस्तरद कर दिया। हेल्प एज इंडिया ने बूढ़ों की हालत पर एक रिपोर्ट जारी। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 195.50 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 24वें दिन भी मुस्तहकम रहीं। मरकज़ी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी। अब खबरें तफसील से। शाम के लिए रूस के खुसूसी सदारती एलची एलेक्जेंडर लाविरंतीफ ने कहा है कि रूस शाम में तुर्की की मुमकिना कार्रवाई को गैर मुनसिफाना समझता है और इस मसले के पुरअमन हल की अपील करता है। मिस्टर लाविरंतीफ ने सहाफ़ियों को बताया है कि हमें यकीन है कि ये एक गैर मुनसिफाना कदम होगा। इससे अदम इस्तेहकाम और कशीदगी में इजाफा हो सकता है और मुल्क में मसला तसादुम का नया दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना का कहर जारी। जनूबी कोरिया में मंगल तक 9,435 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसकी वजह से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,82,48,479 हो गई है। सेहत के हुकाम ने बुध को ये इत्तला दी। कोरिया डिजीजर कंट्रोल एंड प्रोविजनल एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले 9,778 मामले सामने आए हैं, जो इससे पहले मुसलसल 6 दिनों तक 10,000 से कम मामलों से कम थे। पिछले हफ्ते रोज़ाना औसतन 8,618 मामलों की तस्दीक हुई है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साल 2022-23 के लिए तैयार करदा पाकिस्तानी बजट का जायज़ा लेंगे, जिसके तहत फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए रिलीफ पैकेज को दोबारा शुरू करने के पहलुओं पर भी बातचीत की जाएगी। रोज़नामा डॉन ने बुध को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। पाकिस्तान ने माली साल 2022-23 के लिए 4,700 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिसमें मालियाती खसारे को कम करने के लिए कई इक़दाम भी पेश हैं। नकदी की कमी का शिकार पाकिस्तान को उम्मीद है कि ये ज़राए IMF को रुके हुए बेल आउट पैकेज को दोबारा शुरू करने के लिए कायल करने में आसान होंगे। हिंदुस्तान ने आलमी तिजारती तंजीम के जिनेवा इजलास में माहीगीरों को दी जाने वाली सब्सिडी को महदूद करने के मामले पर पेश किए गए मसौदे पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए मसावी मौक़े फराहम नहीं करता। हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ऐसे किसी भी मसौदे को कबूल नहीं करता जिसमें छोटे और रिवायती माहीगीरों की उमंगों और रोज़ी रोटी को पूरा न किया गया हो। WTO की 12वीं वज़ारती मुस्लिम ने मछली की सनत के लिए सब्सिडी के मौजू पर होने वाली बातचीत में मुदाखलत करते हुए हिंदुस्तानी मुज़ाकराती टीम के रहनुमा और तिजारती और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मशक़ जारी है इस वक्त ये काम तरक्की पजीर ममालिक को करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तस्लीम शुदा हेल्प एज इंडिया ने अपनी कौमी रिपोर्ट खाई को पाटो बुज़ुर्गों की ज़रूरत को समझो को जारी किया। ये रिपोर्ट बुढ़ापे की आमदनी और रोज़गार, सेहत और बहबूद, बूढ़ों के साथ बदसलूकी और तहफ़्फ़ुज़ और बुज़ुर्गों की समाजी और डिजिटल कहा कि गुज़श्ता 24 मुतालिक मसाइल को समझने के लिए एक गहराई से मुताला फराहम कराएंगे। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 43% 637 के ज़राए के लिए ये मुतासिरा मामलों का 0.12% पेंशन जामिया इन्फेक्शन की शरह 2.0% तक पहुँच गई। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने 95.50 डीजल की ज़्यादा में कोविड तब्दीली लगाई गई है, जिससे तो खानदानी बहते मुसलसल 24वें दिन भी मुस्तहकम को पहले बताया कि बाजार में खाद तेल की कीमतों में 195 लाख, जिसकी वजह से ये अब भी $120 बैरल से ऊपर चल रही है। इंडियन ऑयल के नोटिफिकेशन के मुताबिक
دہلی میں آج پیٹرول کی قیمت 96.72 روپے اور ڈیزل کی قیمت 79.62 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ ممبئی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بالترتیب 111.35 روپے اور 97.28 روپے فی لیٹر ہے۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ویلیو اینڈ ٹیکس اور مال ڈھلائی چارجز کی بنیاد پر ریاست میں الگ الگ ہیں۔ حکومت نے بدھ کو ٹیلی کام سیکٹر کے پلان 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد کو منظوری دی گئی، جن سروسز 4G سروس کے مقابلے میں 510 گنا زیادہ تیزی سے کام کرے گی اور جلد ہی اسے شروع کیا جائے گا۔ اس پلان کے تحت 72 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم اگلے 20 سالوں کے لیے نیلام کیے جائیں گے۔ نیلامی جولائی کے آخر تک کی جائے گی۔ اس پلان میں ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کی لاگت کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھی خبریں آج تک، انتظار کیجیے کل تک۔ آپ ہمارے YouTube چینل شہرنامہ .com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔